हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सर ये क्या है। ये आपको एक जो है वो पाइप नजर आ रहा होगा। ये पाइप क्या है? ये है एनजी ट्यूब, जिसे हम अदर नेम से जानते हैं राइस ट्यूब। कि सर इसके सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि सर ये क्या कितने पार्ट्स होते हैं। देखिएगा, आप सभी को यहाँ पर पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। और इन्हें बोलते हैं लेटरल आइज। क्या बोलते हैं? लेटरल आइज। और आपको एकदम ग्रीन कलर की जो है एकदम मार्किंग या लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियो ओपेक लाइन। कि जब भी हम एक्सरे करते हैं तो प्लेसमेंट यदि चेक किया जाता है, तो इसलिए हम वहां पर क्या करने वाले हैं, इसी रेडियो ओपेक डाई के द्वारा जो है ये लाइन मेजरमेंट बताती है कि कहां पर ये ट्यूब लगी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर कौन सी पोजीशन के अंदर हम इसको इंसर्शन करते हैं। तो आपको जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या आंसर करेंगे? हाई फाउलर पोजीशन के अंदर। कि सर इसकी जनरली लेंथ जो है वो कितनी देखने को मिलती है? 50 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है। कि सर इसको मेजरमेंट किस तरीके से करें, तो आपको याद रखना है कि ये जो टिप वाला हिस्सा होता है, ये जीफोइड प्रोसेस तक लेकर जाना है, टिप ऑफ द नोज तक लेकर जाना है। देन हम क्या मेजरमेंट करेंगे? जो हमारा ईयर लोब होता है वहां से हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे कि इतनी हम इंसर्ट करने वाले हैं। देन कि सर इंसर्ट करते समय सर राइट नोस्ट्रिल से डालें या लेफ्ट से यदि इंसर्ट करें, तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि सर इसको जब लुब्रिकेशन किससे किया जाता है, तो ध्यान रखना वाटर सोल्यूबल जेली से हम लुब्रिकेट करते हैं करीबन 3 से 4 इंच तक। कभी भी हम 2% जाइलोकेन जेली से नहीं इंसर्ट करते हैं, क्योंकि उससे एस्पायरेशन निमोनिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देन कि कभी-कभी जब हम इंसर्शन करते हैं तो पेशेंट को कफिंग होती है, ठीक है, डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है, वॉमिटिंग आने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमें कुछ देर के लिए रुकना है, जब तक डिस्ट्रेस सबसाइड नहीं हो जाता है तब तक हमें इंसर्शन नहीं करना है। देन कि सर इसका प्लेसमेंट यदि हमें चेक करना है तो प्लेसमेंट कैसे होगा? तो प्लेसमेंट का पता करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना गया है एक्सरे। जो एक्सरे, ये रेडियो ओपेक लाइन जो है जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं। देन सर हम कैसे पता कर सकते हैं? गैसिड जो है गैस्ट्रिक सीक्रेशंस निकाल सकते हैं, एसिडिक एनवायरमेंटल होगा स्टोमक के अंदर। या वूज टेस्ट करते हैं। वूज टेस्ट मतलब 10 ml एयर को पुश कर दिया जाता है डायरेक्टली, और हम स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं कि क्या साउंड आ रहा है। तो वूज टेस्ट भी हम कर सकते हैं। इसी तरीके की डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।